नमस्कार स्टूडेंट, मेरा नाम है गौतम और आप देख रहे हैं इन्फो गौतम। चलिए शुरू करते हैं। आज लेकर आ गया हूं मैं परसेंटेज का पार्ट 2 जो बहुत इंपॉर्टेंट है आरआरबी ग्रुप डी, एनटीपीसी और एसएससी के जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं और वो स्टूडेंट जो लॉकडाउन के कारण घर पे बैठे हुए हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो स्कूल में पढ़ रहे थे और कोरोना वायरस के कारण वो घर पे भी फिलहाल बैठे हुए हैं और फिलहाल अभी स्कूल खुलने का कोई चांस नजर नहीं आ रहा है, तो वो स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी स्टूडेंट घर पे बैठे हुए हैं या जो तैयारी कर रहे हैं घर पे बैठ के, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन मैं लेके आ चुका हूँ। परसेंटेज का पार्ट 1 में पढ़ा चुका था जिसमें का से पर का कंसेप्ट है। अगर वो का से पर का कंसेप्ट नहीं देखे हैं तो आज की मैथ समझ में नहीं आएगी। ठीक है, तो पहले का से पर के कंसेप्ट को देख लीजिए, उसके बाद इस मैथ को समझिएगा, फिर ये वाला मैथ आपको समझ में आने लगेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 तक मैं कल चला था, आज क्वेश्चन नंबर 5वां है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि ए की आय का 60% बी की आय के 75% के बराबर है तो बी की आय ए की आय का कितना प्रतिशत है? ठीक है, सॉल्यूशन देखिए। यदि ए की आय का 60%, ए की आय का 60%, बी की आय का 75% के बराबर है, बी की आय का 75% के बराबर है। ठीक है, प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा, इसको काट दीजिए। 12 5 60, 15 5 75, इसको काट दीजिए। 4 दिया 12, 5 दिया 15, यानी कि ए रेशियो बी हो गया हमारा। ए और बी का रेशियो हो गया कितना? ए कितना हो गया? 5 रेशियो 4। ठीक है, ए बराबर 5 और बी बराबर 4। ए चला जाएगा यहाँ और बी चला जाएगा यहाँ, तो ए बराबर क्या हो गया? 5 और बी बराबर क्या हो गया? 4। अब क्या कह रहा है? बी की आय, ए की आय का, ए को यानी कि नीचे रखना है, ए को कहाँ रखना है? नीचे। बी की आय, ए की आय का कितना प्रतिशत है? ए की आय का, देखिए ए की आय में का लगा हुआ है, तो ए को कहां, जो का से पर को क्या बता रहा है? का से पर का को नीचे रखना है, तो का वाला नीचे रखेंगे। बी कितना है? 4, ए कितना है? 5 गुना 100, काट दीजिए। 20 4 80%। आंसर, बस आंसर हो गया। कितना प्रतिशत है? तो 80% है, यानी कि बी की आय ए की आय का 80% है। कैसे सॉल्व किया देख लीजिए। ए की आय का 60%, बी की आय का 75% का प्रतिशत से प्रतिशत काट दिया। ठीक है, ए काट दिया 12 5 60, 15 5 75, 4 दिए 12, 5 दिए 15, यानी कि ए 4 आ गया, बी 5 आ गया। ए चला जाएगा इधर, बी चला जाएगा इधर, यानी कि ए रेशियो बी का 5 रेशियो 4 के रेशियो हो जाएगा। ए की आय बी की आय का, बी की आय ए की आय का, तो ए को नीचे रखेंगे और हमारा सॉल्व हो गया। तो ये देख लीजिए वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिएगा, नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। क्वेश्चन को समझ लीजिए, मैं बोर्ड से हट गया हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। दो संख्याएं तीसरी संख्या से कम से 25% तथा 20% कम है तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? यानी कि इसमें समझ में आ रहा है कि 3 संख्याएं हैं, 3 संख्या ले लेते हैं, ए बी सी। सी को मान लेता हूं 100 है ये, तो पहली संख्या दूसरी संख्या से, दो संख्या तीसरी संख्या से कम से 25%। 25% कम का मतलब 75 होगा और 20% कम का मतलब कितना होगा? 80 होगा। ये कितना होगा? 80 होगा। ठीक है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का, पहली संख्या दूसरी संख्या का, यानी कि पहली दूसरी तीसरी, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का, यानी कि इसको कहां रखना है? नीचे रखना है। पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। पहली संख्या 75 है, दूसरी संख्या 80 है, गुना क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 0 0 कट जाएगा, यहाँ 0 से 0 कट जाएगा। ठीक है, यहाँ से काट दीजिए। 4 2 जा 8, 5 2 जा 10, यहाँ जाएगा 5 5 जा 25, 7 5 जा 35 और 2 37 अपॉन 4, काट दीजिए इसको। 94.75 आ जाएगा, यानी कि 94.75% हो जाएगा हमारा आंसर। देख लीजिए कितना आसान है। खुद कह रहा था दो संख्या है, ये जो दो संख्या तीसरी संख्या से कम से 25% और 20% कम है। तीसरी संख्या 100 है तो पहली संख्या 25% कम का मतलब 75, दूसरी संख्या 20% कम का मतलब 80, और तो पहली संख्या दूसरी संख्या का, तो दूसरी संख्या का, दूसरी संख्या कौन है? बी है, उसमें का लगा हुआ है, बी को नीचे रखेंगे। ठीक है, इसमें आज यही रहेगा। ठीक है, क्योंकि जो का से पर का कंसेप्ट देखे हैं उन्हीं को ये मैथ समझ में आएंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 40% है तो उसका विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है? चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 40% है।
ठीक है। किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 40% है, यानी कि क्रय मूल्य हो जाएगा 40% का मतलब 40/100 और विक्रय मूल्य 0 से 0 काट दीजिए, 2 2 जा 5 2 जा, यानी कि क्रय मूल्य हो जाएगा, ये चला जाएगा यहाँ और ये चला जाएगा यहाँ, क्रय मूल्य हो जाएगा 2 और विक्रय मूल्य हो जाएगा 5। अब क्या कह रहा है, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का, यानी कि विक्रय मूल्य को नीचे रखना है, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है, यानी कि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का, नहीं विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कह रहा है, यानी कि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य को नीचे रखना है, क्रय मूल्य को नीचे रखना है, ठीक है। विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का, क्रय मूल्य का लगा हुआ है तो क्रय मूल्य को नीचे रखना है, यानी कि इसको नीचे रखना है, यानी कि 5 को ऊपर रखना है और 2 को नीचे रखना है, गुना 100 काट दीजिए, 250% और ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। खुद देख लीजिए, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 40% है, 40% का मतलब 40/100 काट देंगे तो आ जाएगा 2/5, क्रय मूल्य हो जाएगा 2, विक्रय मूल्य हो जाएगा 5। अब कह रहा है विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का, क्रय मूल्य को नीचे रखेंगे यानी कि कितना आ जाएगा 250% आ जाएगा। समझ रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 जो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन चल रहा है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 को समझिए। क्वेश्चन कह रहा है यदि a का 30% b के 40% में जोड़ दिया जाए तो योगफल b का 80% हो जाता है, तो b a का कितना प्रतिशत है। सॉल्यूशन देखिए, a का 30%, ठीक है, तो इसको ऐसे लिख लेते हैं 30% ऑफ a, b के 40% को जोड़ दिया जाए तो योगफल कितना हो जाता है 80% का b हो जाता है, ठीक है। इसको यहीं से कर लीजिए, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। 3a बराबर 4b आ गया, 3a बराबर 4b आ गया, यानी कि a बराबर आ गया 4, b बराबर आ गया 3, यहाँ चल जाएगा ये और यहाँ चल जाएगा ये। अब क्या कह रहा है, तो b a का, a को नीचे रखना है, b a का कितना प्रतिशत है, यानी कि b का वैल्यू है 3, a का वैल्यू है 4 गुना 100, 25 400 25 3 75% है और हमारा क्या हो गया आंसर सॉल्व हो गया। देखिए किस तरह से मैथ सॉल्व हो जाता है इतना जल्दी। क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए और उसके बाद तुरंत सॉल्व कर दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी स्कूल में लड़के तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात 4:1 है। यदि 75% लड़के तथा 70% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है तो कुल छात्रों में से कितने प्रतिशत छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। पहले स्कूल में लड़के तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात, बॉयज और गर्ल्स, लड़के और लड़के के छात्रों का अनुपात 4:1 है, 4 और 1 के अनुपात में है। इसको ऐसा कर लेते हैं 400 और इसको 100 कर लेते हैं, ठीक है। 4 और 1 से ज्यादा सुविधा रहेगा 400 और 100 करने में, बात बराबर होता है। यदि 75% तथा 70% छात्रवृत्ति प्राप्त स्टूडेंट कितने हो गया, छात्रवृत्ति प्राप्त स्टूडेंट कितना हो गया, 75% को मिलता है, 75% लड़के तथा 70% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है और छात्रवृत्ति नहीं प्राप्त करते हैं, जो छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं करने वाले स्टूडेंट, अलग कर लीजिए। और तो किसको किसको नहीं मिलता है, 25% को और 30% को स्टूडेंट को नहीं मिलता है। कोई स्कूल है जिसमें 400 और 100 के अनुपात में क्या है, बॉय और गर्ल है, जिसमें 75% और 70% को छात्रवृत्ति मिलती है, तो किसको नहीं मिली, 25% और 30% को छात्रवृत्ति नहीं मिली, यानी कि 400 का 25% पहले निकाल लीजिए, 400 गुना 25/100 यानी कि आ गया 100 आ गया, ठीक है। यानी कि 100 क्या हो गया, 100 क्या हो गया, बॉय हो गया, 100 बॉय हो गया। और इसका निकाल लीजिए 100 का 30%, 100 गुना 30/100 यानी कि 30 क्या हो गया, गर्ल हो गया, यानी कि टोटल हो गया
100 प्लस 30, 130 स्टूडेंट को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है, छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। ठीक है, देख लीजिए, कोई स्कूल में 4:1 के अनुपात में बॉय गर्ल था तो उसको 400-100 ले लिया, 75% बॉय को 70% गर्ल को छात्रवृत्ति मिलती है, तो 25% और 30% स्टूडेंट को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। बॉय की जनसंख्या कितना है? 400, 400 का 25% निकालेंगे तो 100 बॉय आ जाएगा, 100 का 30% निकाला 30 गर्ल आ जाएगा, यानी कि 100 और 30 130 गर्ल स्टूडेंट को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। तो कितना परसेंट पूछ रहा है? ठीक है, परसेंट पूछ रहा है, तो टोटल स्टूडेंट कितना है? 130। टोटल स्टूडेंट किसको नहीं मिला? 130 को नहीं मिला, और टोटल स्टूडेंट कितना है? 400 और 100 500। ठीक है, अब गुना 100 काट दीजिए, 21 के काटिएगा, 5 2 जा 10, 5 6 जा 30, 26%। 26% स्टूडेंट को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है, यानी 26% स्टूडेंट को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है, नहीं मिलती है। क्वेश्चन एक बार फिर दोबारा समझ लीजिए, देख लीजिए क्वेश्चन कैसे सोल्व हुआ है। ठीक है, और आज के लिए लास्ट इतना ही मैथ था। अगर आपको ये सेशन बहुत पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और मैं रिक्वेस्ट आपसे करना चाहता हूं कि इस वीडियो को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है ये। ठीक है, कल मैं लेकर आता हूं परसेंटेज का पार्ट 3। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।